नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ्स बूस्टर प्लस क्लासेस में। मैंने इससे पहले आपको परसेंटेज का पहला पार्ट सिखाया था, जिसमें बिल्कुल बेसिक से सिखाया था कि परसेंटेज होता क्या है, परसेंटेज का साइन कैसे लगाते हैं, परसेंटेज का साइन कैसे रिमूव करते हैं। अब उससे एक हार्ड लेवल पे चलते हैं। अब मैं जो क्वेश्चन आपको कराने जा रहा हूँ, एक एक क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है। कोई सीजीएल में आया हुआ है, कोई यूपी टेट में आया हुआ है, कोई सी टेट में आया हुआ है, कोई सुपर टेट में आया हुआ है, कोई एनटीपीसी का क्वेश्चन है। सब क्वेश्चन जो मैंने लिए लास्ट ईयर के क्वेश्चन लिए, जिससे कि आपको पता लगे कि जो मैंने सिखाया वो आपके क्या यूज में है और कितनी जल्दी उससे आप कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन आता है कि P का P% 25 है, मतलब P का की जगह मल्टीप्लाई का साइन P%, परसेंटेज को हटाएंगे, 100 से डिवाइड करना है, कितना है 25 है। ठीक है, अब एक P ये हो गया, एक P हो गया, कितना हो गया P²। अब 100 से डिवाइड में जाके मल्टीप्लाई पहुंच जाएगा, यानी कि 25 गुणा 100। और अब इधर को आया है, इसका मतलब ये देखना है ये 25 और 100 किसका स्क्वायर है। अब मल्टीप्लाई का कोई टाइम लग जाएगा, अलग अलग देख लो। 25 है आपका 5 का स्क्वायर और 100 आपका 10 का स्क्वायर, और पी का वैल्यू निकालोगे, इसका मतलब 5 भाई 50। स्क्वायर दोनों पे हटा दिया, ये देखा किसका स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है, ये किसका देख लिया 10 का स्क्वायर है। ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ है आपका पेपर में, इसीलिए मैंने आपको बताया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप जरूर सीखेगा। यहाँ पर एक पी स्क्वायर हो जाएगा, उसके बाद इधर बनेगा 2500। मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, अलग अलग देख रहे हैं ये किसका स्क्वायर है, क्योंकि इधर भी स्क्वायर है। तो 25 5 का स्क्वायर हो गया 25 और 10 का स्क्वायर 100, 10 ढाई 100। तो इससे स्क्वायर हटाएंगे तो ये 25 की जगह 5 आ जाएगा, 100 की जगह 10 आ जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 पंजे कितना आ जाएगा 50। ठीक है, आगे सीखते हैं, शॉर्ट ट्रिक देखें किस तरीके से यूज करेंगे। हाँ, एक जो कंफ्यूजन बच्चों को था कि का मतलब सर आपने पहले बताया बटे में, तो का मैं आपको बता दूं। अगर पूछा जाए 100 का 8 कितने प्रतिशत है, प्रतिशत पूछा जाए तो 100 हमेशा नीचे ही आएगा। जैसे पूछा जाए 100 का 8 कितना प्रतिशत है, इसका मतलब ये तो आएगा, फिर 100 अपॉन में आएगा कि 100 का 8 कितने प्रतिशत है, 8% है। ठीक है, लेकिन पूछा जाए 100 का 10% कितना है। अब परसेंटेज पहले दे रखा है, तो इसका मतलब मल्टीप्लाई होगी, फिर परसेंटेज हटाने के लिए 100 से डिवाइड हो जाएगा। ये याद रखें काम में क्या डिफरेंस है, कब क्या यूज करना है। परसेंटेज दे रखा हो तो 100 से डिवाइड होगी, और अगर नहीं पूछा हो, का पूछा हो, तो वो डिवाइड में आएगा, जैसा कि मैंने पहली वीडियो में बताया था। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से करना है, कुछ नहीं डरना नहीं है, बिल्कुल क्वेश्चन को देख के। क्या दिखा है, क्वेश्चन आया हुआ सीजीएल 2015 में, 50 का 860%, 860 का 50%। करोगे गुणा भाग करोगे, काफी टाइम लग जाएगा। कुछ नहीं देखना है, परसेंटेज का साइन देख लिया, इधर भी परसेंटेज का साइन देख लिया, बीच में का लगा है, मल्टीप्लाई आएगा, इधर मल्टीप्लाई आएगा, इधर ऐड है। ठीक है, इतनी चीजें देख ली। परसेंटेज का साइन जैसे हटाओगे 2 जीरो आएंगे अपॉन में, 2 जीरो ये कैंसिल कर दो, इनकी मल्टीप्लाई कर दो 86 से, 5 6 30, 5 8 40 और 43, 430। ऐसे 2 जीरो ये कैंसिल कर दो परसेंटेज का साइन से, और फिर इधर कितना बचा, 5 6 30, 5 8 40 और 3 43, जोड़ दो कितना आ जाएगा 860। बिल्कुल 30 सेकंड में आंसर आना। सीजीएल 2015 में आया हुआ है। 25 क्वेश्चन करने के लिए आपको मुश्किल से 15 से 20 मिनट क्वेश्चन 20 मिनट मिलते हैं आपको करने के लिए, इसलिए इतनी स्पीड से करोगे तब क्वेश्चन आपके अटेम्प्ट हो पाएंगे। अब तो जितने भी एग्जाम्स आ रहे हैं ऑनलाइन हो रहे हैं, तो उसमें आपको टाइम की जो है बहुत ही जरूरत पड़ेगी, इसीलिए क्वेश्चनों को शॉर्ट में सीखिए। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, एक संख्या के 15% और उसी के 20% का योग 126 है। सीजीएल 2018 में आया हुआ है। अब इसमें क्या बोल रहा है, एक संख्या के 15% और उसी संख्या के 20%, मतलब 15% और 20% का योग का मतलब प्लस होता है, प्लस कर दो। 20 और 15 कितना हो गया, 35% हो गया। कितना है 126, यानी कि 35% हो गया आपका 126। और कोई भी संख्या मैंने जैसे आपको पहले ही बताई थी 100% होती है, तो 100% की वैल्यू निकालनी है। 1% की निकालोगे, यहां से कितना आएगा 126 बटे 35। 100% की निकालोगे तो 100 से तो मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 126 बटे 35 गुणा 100। 7 से काट दो, 7 पंजे कितना हो गया 35, 7 एकम 7, 7 अट्ठे 56, 5 से काटोगे ये 20 बार में 100 कट जाएगा। इनकी मल्टीप्लाई कर लोगे तो आंसर आ जाएगा 18 दूनी 36, 1 जीरो ऐसे 360 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल आपको जो भी परसेंटेज का साइन यहाँ पर देखे मल्टीप्लाई और ऊपर आपको 2 जीरो दिख जाए तो बिल्कुल उड़ा दो क्वेश्चन उनको, जीरो को बिल्कुल। अब अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला भी क्वेश्चन आया हुआ है। ये सब क्वेश्चन जो मैं आपको करा रहा हूँ ये बिल्कुल लास्ट ईयर आए हुए क्वेश्चन है, ऐसा मत समझना कि मैंने कहीं से भी उठा लिए। बिल्कुल चेक करा है, बिल्कुल आपके लिए बिल्कुल प्रिपरेशन करिए कि कहाँ से क्वेश्चन ये आ रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको बताया जा रहा है। आप ना मानो तो चेक कर सकते हो इन क्वेश्चनों को, आपको जरूर ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे। और जिस किसी ने एग्जाम दिया होगा वो तो जानता ही होगा, उसको तो कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है। एक कक्षा में लड़कियों और लड़कों की संख्या के बीच अनुपात दे रखा है 9:11। अनुपात वाले क्वेश्चन मैंने बहुत कराए। क्या बोला है, लड़कियों और लड़कों, यानी कि G फॉर गर्ल्स, B फॉर बॉयज, रेशियो दे रखा है। लड़कियों पहले आई तो लड़कियां पहले, और लड़के बाद में आए तो लड़के बाद में, 11। ठीक है, इस कक्षा में लड़कियों का प्रतिशत पूछा है
परसेंटेज ऑफ गर्ल्स, टोटल निकाल लो जी रेशियो में कितना हो जाएगा, 11 और 9 कितना हो गया, 20 हो गया यहीं से टोटल। अब मैंने बताया आपको जैसे कि पहले वाले में कि परसेंटेज में जैसे अब आपको निकालना हो क्या करते हैं, टोटल नीचे और जिसका निकालना है उसको ऊपर रखो। लड़कियों का परसेंटेज निकालना है, गर्ल्स टोटल कितने हैं 20, गर्ल्स कितनी है 9, परसेंटेज निकालना है, परसेंटेज का साइन लगाने के लिए 100 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये आ गया आपका 20 पंजे 100 और 9 पंजे कितना आ गया 45%। ये आपका आ गया परसेंटेज ऑफ गर्ल्स। देखा कितना आसान पड़ा रेशियो मेथड से भी आपको ये। अब अगर पूछे कि बॉयज का परसेंटेज क्या है, आप निकालने लग जाओगे। टोटल होता है 100%, 45 गर्ल्स 55 बॉयज बचेंगे। सिंपल सा तरीका है बिल्कुल। हर क्वेश्चन को शॉर्ट तरीके से समझिए कैसे होगा। अगर यहाँ पर पूछे परसेंटेज ऑफ बॉयज तो क्या होगा 55 बचेगा। क्यों बचेगा, क्योंकि 45 तो गर्ल्स हैं तो 55 भी तो बॉयज होंगे। अब इससे हार्ड लेवल, अभी तो ये लेवल करा, ये भी क्वेश्चन आएगा। अब इससे एक और हार्ड लेवल अपर लेवल चलते हैं। देखिए क्वेश्चन को, एक लेवल अब क्या हुआ क्वेश्चनों का, देखो किस तरीके से आप क्वेश्चनों करें। क्वेश्चन में क्या पूछा है, सारे क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं, ये बात आप नोट कर लो अपनी कॉपी में। क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस ईयर का, आप रिवीजन कर रहे हो। क्या दे रखा है, एक विद्यालय में लड़कों का 10%, यानी कि बी फॉर बॉयज का कीजिएगा मल्टीप्लाई 10%, ये लिखा 10/100। लड़कियों की संख्या के 1/4 के बराबर है, यानी कि गर्ल्स का 1/4। देखो कैसे एक लाइन में आंसर आता है। 10 ढाई कितना होता है 100, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। रेशियो पूछा है तो बॉय अपॉन गर्ल, ये जी इधर ले आए, ये कितना है 2, 5 को अगर इधर ले जाएंगे तो ऊपर पहुंच जाएगा, 2 नीचे। ये रेशियो कितना 5:2। बिल्कुल एक लाइन में आंसर है, माइंड में ही ला सकते हो। लड़कों का 10% क्या होता है 1/10, 10/100 1/10, 1/4 क्या है लड़कियों का। काट दो, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 5 ऊपर ले जाओ, 2 यहीं रखो, 5:2। बॉयज रेशियो गर्ल्स का रेशियो आया है 5:2, ठीक है, लड़कों तथा लड़कियों का। अब क्वेश्चन ये घुमा के कैसे पूछेगा आपको एग्जाम में, आपने ये करा होगा सर आपने कराया, हम पेपर में करके आए, गलत हो गया। गलत नहीं होना है बिल्कुल भी। वो इसमें ये कर सकता है लड़कियों तथा लड़कों का। अब जो पहले आएगा उसको पहले लिखना है, ये याद रख लेना। लड़कियों यहाँ पर पहले आ गए तो रेशियो यहाँ पर चेंज हो जाएगा, 2:5 हो जाएगा। इतनी बात याद रखनी है, वरना पेपर में आपको क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन ऐसे आते हैं बिल्कुल आपको एग्जैक्ट रखे हुए मिलेंगे ऐसे क्वेश्चन की। अंतर है, योग है, योग वाला इससे पहले कराया बिल्कुल, अभी जस्ट अंतर वाला देखते हैं। एक संख्या के 55% और 14%, 55% और 14% को पकड़ो। क्या दे रखा है, बीच का अंतर। अंतर का मतलब होता है घटा के, कितना आ रहा है 55 में से 14 घटा दो। 55 में से 14 आप घटाओगे तो आपका बचेगा 5 में से 4 गया 1 और 5 में से 1 गया 4, 41%। अंतर कितना है 8610, 8610। अब 1% निकालो, 1% कैसे निकलेगा 8610 और ये 41 आ जाएगा आपका बटे में। ठीक है, 41 कहां जाएगा आपके बटे में, 41 से काट दो। 41 दूनी कितना होता है 82, 4 बचेंगे, 41 एक 41, 210 आ गया 1% की वैल्यू। अब कुछ लोग क्या करते हैं इसमें 100% की वैल्यू निकालेंगे पहले, फिर देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो पहले क्वेश्चन को देख लो क्या बोल रहा है, उस संख्या का 85% कितना है, जितना परसेंट पूछा उससे मल्टीप्लाई करा दो डायरेक्ट, यानी कि 1% की वैल्यू 210, 85% की निकालनी है। 21 पंजे कितना होता है 105, कितना कैरी जाएगा 10, और 21 अट्ठे कितना होता है 168, 10 जोड़ लो तो कितना हो जाएगा 178 और 0 ऐसे चिपका दो इस पे, तो मतलब ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल आपको कॉपी पेन जितना कम से कम यूज करो, माइंड में यूज करो, अपने माइंड को दौड़ाओ बिल्कुल भी। न्यूटन ने भी अपना दिमाग लगाया था, बिल्कुल से 5% 10% खर्च हुआ था। आप सोचो आपके अंदर कितना दिमाग है, आइंस्टीन है, न्यूटन है, इतने कितना भी बहुत कम यूज करते हैं। आप अपने माइंड का ज्यादा से ज्यादा यूज करो, इससे कि पेन पेपर कॉपी ये तो भूल ही जाओ। मैं तो आपके लिए करवाने के लिए करवा रहा हूँ, इतना बतना तो ये ओरल हो जाएंगे सवाल। ये है सवाल कठिन देखने में लग रहा है, लेकिन आपने जितनी ज्यादा प्रैक्टिस की होगी वैसे ओरल आपके माइंड में होगा सवाल। ठीक है, अगला क्वेश्चन वही है। अगला क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन मैंने बताया अंतर वाला है। ये इसका डिफरेंस निकाला 41%, कितना दे रखा है 8610, लिख लिया। 1% की वैल्यू तो 41 जो है 41 इसके बटे में आ जाएंगे। 41 दूनी होता है कितना 82, यहाँ बचेगा 4, फिर 41 से कम 41, 0 ऐसे लगा दिया, मतलब 1% की जो वैल्यू आ गई वो 210 आ गई। हमें कितना निकालना है, उस संख्या का 85% निकालना है, यानी कि 85% निकाला तो 85 से डायरेक्ट गुणा कराओ, 85 से गुणा कराई। 21 का भाड़ आपको आता नहीं, कोई बात नहीं, लिख लेना पीछे। 21 पंजे होते हैं 105, 10 आपका हासिल जाएगा। 21 अट्ठे कितना होता है 8 एक 8 8 16 168, 10 कैरी जोड़ दो 178, 0 इसका चिपका दिया। ठीक है, ये आपका आ गया। अगला क्वेश्चन बिल्कुल सेम, खुद करके देखना 30 सेकंड में आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है। पॉइंट देख के घबरा जाओगे, फिर से नहीं घबराना है बिल्कुल भी। कितना है 42%, 35% अंतर, घटा दो। 42 में से 35 घटाओगे कितना बचेगा 7% बचेगा।
7% का वैल्यू तो ये है 110.6। 1% की निकालोगे 7 से इसको डिवाइड कर दो, 7 से डिवाइड करोगे 110.6 अपॉन में 7, 7 एकम 7, कितना बचा 4 बचा, 7 पंजे 35, 5 बचा और 7 अट्ठे कितना होता है 56। ये आएगा आपका, ठीक है 7 अट्ठे 56, 7 पंजे 35 और 5 40, 7 एकम 7 11। अब क्या करना है, उस संख्या का 60% निकालना है। 60% निकालना, 60 से गुणा करा दो इसमें, यानी कि 115.8 और 60 से 6 से गुणा कर लो, पॉइंट जो है एक डिजिट है, 0 से फिक्स हो जाएगा। 6 अट्ठे 48, 6 पंजे 30 और 4 34 और 6 एकम 6 और 3 कितना आ जाएगा 9। ये आ गया 6 अट्ठे 48, 6 पंजे 30 34, 6 एकम 6 3 9। बिल्कुल भी ये जितना भी मैं यूज कर रहा हूं ना, आपको समझाने के लिए यूज कर रहा हूं, बिल्कुल एक लाइन में आंसर आएंगे इनके ओरल, सीधे माइंड में यूज करो। 42%, 35%, डिफरेंस 7%, काट दो 7 से, 7 से कम 7 कितना बचा 4 0, 7 पंजे 35, 15.8 माइंड में आ गया। 60% निकालना है, 15.8 पॉइंट गायब, कितना बचा 158, किससे गुणा करनी है 6 से, 6 अट्ठे 48, 6 पंजे 30 और 4 कितना हो गया 34, 6 कम 6 3 9। आंसर कितना आ गया 948। बिल्कुल माइंड में यूज करो, इससे हार्ड लेवल बढ़ाते हैं। जो बच्चे कह रहे हो कि बिल्कुल इजी है, इससे एक लेवल और अप करते हैं। देखो यहाँ पर जो कोचिंग दी जा रही है बेसिक टू हाई दी जा रही है। अब बच्चे सब प्रकार के आ रहे हैं यहाँ पर, तो बेसिक वाला भी आपको सिखाया जा रहा है, अब हाई लेवल भी सिखाया जा रहा है, हल्के हल्के लेवल अप किया जा रहा है, जिससे जो बच्चे मैथ्स में वीक हैं वो मैथ्स से डरे ना, बिल्कुल भी, बिल्कुल आसान वे में आपको सिखाया जाएगा। और लेवल एक बढ़ाते हैं, देखते हैं आज क्वेश्चन, परसेंटेज बात खत्म ही करके मानेंगे बिल्कुल। चलते हैं हार्ड लेवल पे इस क्वेश्चन पे। देखो क्या कह रहा है, यदि वृत्त की त्रिज्या 40% बढ़ा दी जाती है तो उसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ेगा। अब देखो आपको पता ही नहीं क्षेत्रफल क्या होता है, आयतन क्या होता है, परिधि क्या होता है, नहीं पता कोई बात नहीं, मेंसुरेशन में नहीं जाना है अभी। ये देख लो क्षेत्रफल क्या होती है, इतना याद रख लो, क्षेत्रफल क्या होता है 2 विमाओं की गुणा होती है, यानी कि यहाँ पर क्या आना है स्क्वायर आना है, 2 बार मल्टीप्लाई होगी, ठीक है। यहाँ पर क्या देखा आयतन आ रहा है, कितने बार होगा 3 बार मल्टीप्लाई होगी। यहाँ पर क्या देख रहे हो परिधि देख रहे हो, यानी 1 बार मल्टीप्लाई होगी। ये चीज अगर आपने याद कर ली तो आपको फॉर्मूले याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब यहाँ पर देखो क्या कह रहा है, यदि वृत्त की त्रिज्या 40% बढ़ा दी जाए। इससे पहले वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी है, जो मैंने आपको बेसिक से बताई है प्रॉफिट लॉस में भी, कि जो परसेंटेज का साइन होता है उसको कैसे यूज करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ 40%, परसेंटेज का साइन अभी बताया, हटाओ, अपॉन में लगाओ 100, 0 से 0 कैंसिल करो, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, मतलब ये आया एग्जैक्ट निकल के 40% को हम लिख सकते हैं 2/5, 2/5। अब जैसा कि किराए मूल्य मैंने बताया, नीचे कितना है 5, वृद्धि हो रही है, कितना बढ़ गया 2 बढ़ गया, 2 किस पे बढ़ा 5 पे बढ़ा, मतलब पहले त्रिज्या कितनी थी 5, बढ़ के कितनी हो गई 7, बढ़ के कितनी हो गई 7। अब पहले त्रिज्या 5 थी तो मैंने बताया क्षेत्रफल निकालो, 5 का स्क्वायर कर दो, कितना होगा 5 का स्क्वायर 25, बाद में हो गई 7, 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49। क्षेत्रफल में याद रखना 2 विमाओं की गुणा होती है, यानी लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है, इसीलिए यहाँ पर स्क्वायर किया है। तो यहाँ पर 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49। डिफरेंस देखो, डिफरेंस कितना बड़ा, 9 में से 5 गया 4 और 4 में से 2 गया 2, 24 बढ़ गया 24, कितना बढ़ गया 24, किस पे बढ़ा था कितना पहले 25 था, 25 पे बढ़ा 24, निकाल लो जी 25 से बढ़ा 24। परसेंटेज निकालना, परसेंटेज का साइन लगाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 24 25 चौक 100, 24 चौक 96, कितना परसेंट बढ़ गया 96% बढ़ गया। समझ में आया क्या बताया मैंने आपको बताया मेंसुरेशन के फॉर्मूले नहीं याद है, वृत्त का क्या होता है तुम्हें कुछ नहीं याद रखना है, सिर्फ ये देखो परिधि क्या होता है सिंगल होता है, सिंगल होता है परिधि। क्षेत्रफल क्या होता है 2 की मल्टीप्लाई होती है, 2 की मल्टीप्लाई। आयतन में क्या 3 विमाओं की मल्टीप्लाई होगी, वही याद रख लो। परिधि में 1 से करना है, क्षेत्रफल में 2 से करना है, आयतन में क्यूब करना है। परिधि में सिंगल, कोई क्यूब नहीं कुछ नहीं, क्षेत्रफल में दुगना यानी स्क्वायर करना है, दुगना का मतलब नहीं स्क्वायर करना है जो डिजिट है। आयतन में क्या क्यूब करना है। आयतन में देखो एक गोले की त्रिज्या 10% बढ़ा दी जाती है, 10% बढ़ाई है, 10 का परसेंट का मतलब परसेंटेज का साइन डाल के 100 से डिवाइड कर दो, 0 से 0 कैंसिल कर दो, कितना आया 1/10 आया। इसका मतलब क्या, वही जो पहले वाले में बताया, 10 पे 1 बढ़ गया, 10 पे कितना बढ़ गया 1 बढ़ गया 10 पे, मतलब पहले कितना था 10 था, 1 बढ़ गया, कितना हो गया 11 हो गया, कितना हो गया 11 हो गया, 10 था 11 हो गया। क्या करना है क्यूब करना है, क्योंकि आयतन वाली बात है, क्या करना है क्यूब करना है। 10 का क्यूब करोगे 1000 होता है, कितना होता है 1000 होता है। 11 का क्यूब कितना होता है 1331, कॉपी पेन लेके बैठे हो मल्टीप्लाई कर लेना, इतना ही आएगा। अगर मेरे को तो याद है आप भी याद कर लेना, कितना आएगा 1331। डिफरेंस देखो, डिफरेंस कितना बड़ा आपका बड़ा 331, किस पे बड़ा 1000 पे बड़ा, किस पे बड़ा 1000 पे बड़ा। परसेंटेज का साइन लगाओ, क्यों लगाओ पूछा है कितने प्रतिशत, परसेंटेज का साइन लगाओ, परसेंटेज का साइन 100 की मल्टीप्लाई करो तुरंत लग जाएगा। यहाँ 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए, नीचे बचा 1 0। बहुत सारी वीडियो में बताया है, अगर नीचे 10 बचे 100 बचे 1000 बचे, मतलब 1 के आगे 0 है तो पॉइंट लगा दो, कितने के बाद जितने 0 है।
यानी कि एक के बाद पॉइंट लगा दो इस नंबर में, 33.1% आपका आयतन बढ़ जाएगा। देखा कितना आसान पड़ा, कोई फॉर्मूले नहीं, मेंसुरेशन तो भूल ही जाओ, इसलिए ट्रिक सिखा रहा हूं आपको। लास्ट वाला क्वेश्चन 12.5%, डर गए? नहीं डरना है। 12.5% का मैंने पहले ही बता रखा है आपको प्रॉफिट लॉस में कितना होता है, 1 अपॉन, अच्छा चलो कर लेना, चलो डरो मत, 12 दूनी कितना होता है 24, 24 में एक जोड़ो कितना हो गया 25/2, परसेंटेज का साइन हटाने के लिए 100 से डिवाइड, 25 चौक 100, मतलब 4 की 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 1/8, 1/8। 12.5% का वैल्यू कितना, 1/8। ये पहले से याद भी होंगे, जो लगातार मेरी वीडियो देख रहा है उसको सारी वैल्यू पहले याद करा दी है, बिल्कुल 30 सेकंड से कम में आंसर आएगा, 1/8। अब क्या बोला, उसकी परिधि में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। अब देखो 8 था, कितने की वृद्धि हुई, 1 की वृद्धि हुई, कितना हो गया 9 हो गया, कितना हो गया 9 हो गया। अब आप बताओ इसमें मैं स्क्वायर करूं या क्यूब करूं, कुछ नहीं करूं क्योंकि पावर तो एक ही है, कुछ करना ही नहीं है। 8 से कितना बढ़ गया 9 बढ़ गया, आंसर तो यही आना है 12.5%। क्यों आना है जी, कितना डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस किस पे 8 पे, और 1/8 को परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे 12.5% ही तो आएगा, बिल्कुल चेंज कुछ करना ही नहीं है। फिर से एक बार रिवीजन करते हैं। परिधि में क्या करना है, परिधि में जो है वही रहेगा। क्वेश्चन देखो पहले सीधे, और शॉर्ट बताता हूं। 12.5% त्रिज्या बढ़ रही, परिधि पूछे 12.5% ही बढ़ेगी। 12.5% त्रिज्या घट रही, परिधि पूछे 12.5% ही घटेगी। कुछ मत देखो, ये देखो 12.5%, आंसर तो मिला लोगे ना, जहां 12.5% ऑप्शन मिल गया टिक कर देना। उसके बाद क्षेत्रफल पे आते हैं, 1 से 2 पे आते हैं। क्षेत्रफल में क्या होता है, दो विमाओं की मल्टीप्लाई होती है, लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई। अब लंबाई का होगा ये चौड़ाई का होगा, यानी कि स्क्वायर होना है। यानी कि इसमें क्या दे रखा है, इसमें दे रखा है 5 और 7। अब आप तो सोच रहे होंगे वृत्त में त्रिज्या है, त्रिज्या से मतलब नहीं सोचो, इसका फॉर्मूला अगर मैं आपको बताऊं πr² होता है, मल्टीप्लाई तो वहां भी होनी है। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि 2 की मल्टीप्लाई होगी मतलब स्क्वायर आना है। तो यहाँ पर 5 से 7 हो गई 25 और 49, डिफरेंस देख लिया, किस पे हुआ वो निकाल दिया। आयतन देखा, आयतन में क्या आ रहा है 3 आ रहा है, क्या आ रहा है 3। इसमें कहते हैं लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। अब गोले में देखोगे, गोले का फॉर्मूला होता है 4/3 πr³। कितना अजीब लग रहा है, याद कर पाओगे, नहीं कर पाओगे ना। तो सीधे देखो r³ आ रहा है, 3 बार लिखना है। ये सब देखो मत, आयतन को देखो, ये टर्म याद कर लोगे तो क्या दिक्कत आ जाएगी, कुछ दिक्कत आ जाएगी आपको, कोई दिक्कत नहीं आनी है। बस देखो 10 पे कितना, 10% का मतलब 1/10, 10 का क्यूब 1000, 11 क्यूब 1331, कितना बढ़ा 331 बढ़ा, किस पे बढ़ा 1000 पे बढ़ा। 2 0 2 0 कैंसिल, एक के बाद पॉइंट लगा दो, 33.1%। बिल्कुल हार्ड लेवल क्वेश्चन है ये, आए हुए हैं एग्जाम में। और अगर आप इनको करोगे, x माना y माना 40% कर तो लोगे, मुझे पता है आप बहुत पढ़ने में तेज हो, लेकिन टाइम को देखना कितना टाइम कम लग रहा है। यहाँ 20 सेकंड, आप करोगे 1 मिनट। ये चीज मैं आपको सिखाने आया हूँ बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक, क्योंकि आज के जमाने में पढ़ते तो सब हैं और सबको आता भी है, लेकिन कौन अटेम्प्ट कर पाता है, कितना जल्दी अटेम्प्ट कर पाता है, वही मार्क्स दिलाता है। कंपटीशन का दौर बढ़ गया है तो कहीं ना कहीं तो आपको आगे निकलना पड़ेगा, तो स्पीड में आगे आपको निकलना पड़ेगा। और स्पीड के लिए आप देखते रहिए मैथ्स बूस्टर प्लस क्लासेस। अभी तो ये मैथ्स का दिखाया है, इंग्लिश का लेक्चर आ चुका है, हिंदी की भी बिल्कुल स्टार्टिंग से क्लास सिखाई जाएगी। और हार्ड लेवल क्वेश्चन, ये परसेंटेज का यूज तो वैसे हर चैप्टर में होता रहता है, अगले चैप्टर जैसे कराएंगे उसमें जो यूज होगा वो भी दिखाएंगे। लेकिन जो आज के क्वेश्चन कराएं इनको एक बार जरूर करके जरूर देखना। इस पर जो क्वेश्चन हो आपको ना कर मिले, हमें भेजो, हम आपको शॉर्ट ट्रिक से भेज देंगे, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से भेजेंगे, जो भी आपको लगता हो, ठीक है। और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें चैनल को, और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, जो वीडियो उसको भी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, रात रात भर जग के आपके लिए क्वेश्चन ढूंढ रहे हैं नेट से, कहां से ये क्वेश्चन आए, कैसे आए। तो बिल्कुल आप इसका पूरा फायदा लीजिए, बिल्कुल बेनिफिट लीजिए। मैथ्स बूस्टर प्लस क्लासेस आपके साथ 24 घंटे खड़ा है, किसी भी टाइम आप क्वेश्चन सेंड करिए टेलीग्राम पे, आपको उसी में विदिन 1 मिनट आपको बिल्कुल आंसर भेजा जाएगा शॉर्ट ट्रिक के साथ में, ठीक है। थैंक यू दोस्तों।